हेलो एवरीवन, आपको याद होगा हमने एक न्यूमेरिकल करा था विच इज बेस्ड ऑन द मिड सेक्शन एरिया मेथड, जिसमें हमने रोड की लेंथ 300 मीटर थी और हमने इसकी कैलकुलेशंस करी थी। मतलब हमने ये डिटरमाइन करा था कि इस केस में बैंकिंग और कटिंग का अर्थवर्क कितना होगा, और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसकी बैंकिंग की क्वांटिटी निकाली थी जो कि आई थी 3540। अब नाउ वी आर जस्ट मूविंग द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन विच यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द साइड स्लोप। मतलब हमारे पास जो साइड का स्लोप होता है उसका टोटल एरिया कितना आएगा। जब हमारे पास एरिया आ जाएगा तो हम उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द अर्थवर्क। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन विच यू हैव टू डिटरमाइन फाइंड आल्सो द एरिया ऑफ द साइड स्लोप एंड द कॉस्ट ऑफ टर्पिंग द साइड स्लोप एट द रेट ऑफ ₹60 परसेंटेज पर स्क्वायर मीटर। ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे और क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के बाद उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर टोटल कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक शीट बनाएंगे। उस शीट में क्या रहेगा, सबसे पहले स्टेशन और चेनेजेस दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। फिर उसके बाद आरएल ऑफ ग्राउंड दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये जो दो कॉलम है ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड रहेंगे। फिर इसके बाद थर्ड वाला आएगा आरएल ऑफ फॉर्मेशन, जो कि हमने प्रीवियस में भी निकाला था मिड सेक्शन एरिया की मदद से। फिर उसके बाद हमारे पास कॉलम आएगा हाइट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। इसका डिफरेंस आरएल ऑफ फॉर्मेशन माइनस आरएल ऑफ ग्राउंड, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज हाइट। फिर उसके बाद हमारे पास कॉलम आएगा एक मीन हाइट, मतलब हमने जो डेप्थ निकाली थी वो डेप्थ कितनी आई थी, मतलब इन दोनों डेप्थ का एवरेज मींस d1 प्लस d2 अपॉन 2, सो दैट इज नोन एज मीन हाइट। फिर इसके बाद हमको निकालना है स्लोपिंग ब्रेड्थ। वो कैसे निकालते हैं, d अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1। हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट द स्लोप आर 2:1 फॉर द हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल, मींस s की वैल्यू 2 हो जाएगी तो s स्क्वायर प्लस 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं। सो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1, सो दैट विल गिव यू 2.236। अब इसको क्या करना है, आपको हाइट जो आपने निकाली मीन हाइट या मीन डेप्थ उससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, फिर उसके बाद आपको उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको एरिया ऑफ द साइड स्लोप मिल जाए। सो दैट इज आवर टेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में चेंजेस ऑलरेडी गिवन है दैट इज 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So these are the changes that is already provided. अब RL ऑफ द ग्राउंड मतलब समुद्री तल से ऊंचाई, मतलब आपने यहाँ पे अपना वर्टिकल स्टाफ रखा है तो इस स्टाफ की रीडिंग आपको कितनी मिल रही है, फर्स्ट पॉइंट पर रीडिंग मिल रही है आपको 105। सो ये क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल दिया कि हर 30-30 मीटर पे आपको ये रीडिंग प्रोवाइडेड है। सो 105, देन 105.6, फिर 12 पे 105.44, फिर 105.9, 105.42, 104.3, 105, 104.1, 104.62, 104, 103.3। ये आपको ऑलरेडी आरएल ऑफ ग्राउंड दे रखा है। अब आरएल ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो आरएल ऑफ फॉर्मेशन हमने और याद है आपको कैसे निकाला था, स्लोप इनटू अपवर्ड ग्रेडियंट। स्लोप कितना है आपके पास, स्लोप इज प्रोवाइडेड 1 in 150 अप टू द चेन एज 14 एंड 1 in 100 फ्रॉम द चेन एज 15 to 20। मतलब आपको 30 into 1 in 150 मतलब 30 upon 150 मतलब 1/5 मतलब 0.2, मतलब हर बार वैल्यू 0.2 कम होती जाएगी। कब तक, जब तक कि चेन एज 14 ना आ जाए। जैसे 107 है तो 106.8 हो जाएगा, 106.6 हो जाएगा। कैसे निकाला, फिर से आरएल ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू स्लोप इनटू लेंथ। लेंथ कितनी 30, स्लोप कितना 1 in 150, सो 30 into 1/150, सो 1/5 मीन 0.2। और ये डाउनवर्ड स्लोप है तो हर बार वैल्यू कम होगी। कब तक, जब तक कि चेन एज 14 ना आ जाए। तो 106.4, 106.2। अब उसके बाद हमारा स्लोप चेंज हो रहा है, 1 in 100 हो रहा है। सो लेंथ इंटू स्लोप 30 into 1/100, तो ये कितना आएगा 0.3। तो अब देखिए 106.2 के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही 105.9, 105.6, 105.3, 105, 104.7, 104.4। मतलब शुरू में वैल्यू 0.2 कम हुई, बाद में वैल्यू 0.3 कम हुई। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन द मिड सेक्शन एरिया मेथड। अब हमको क्या करना है, इसी के आगे उसको एक्सटेंड करना है। फिर इसके बाद हमने हाइट निकाली थी। हाइट कैसे निकाली थी, आरएल ऑफ फॉर्मेशन माइनस आरएल ऑफ ग्राउंड, इन दोनों को माइनस कर रहा था। तो हमको हाइट आ गई मींस 107 माइनस 105, 106.8 माइनस 105.6, सो 2, 1.2, 1.16। फिर उसके बाद दैट, फिर 0.78, फिर 1.6, फिर 0.6, फिर 1.2, फिर 0.38, फिर 0.7
एंड लास्ट 1.1। अब इसका क्या निकाला हमने, मीन निकाला। मीन कैसे निकालते, फर्स्ट प्लस सेकेंड डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 प्लस 1.2 टोटल 3.2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से हमारे पास आ रहा है 1.6। वैसे ही 1.2 प्लस 1.16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ रहा है 1.18। वैसे ही 0.83, 0.64, 1.19, 1.1, 0.25, 0.79, 0.54, 0.9। ओके, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसका स्लोपिंग ब्रेड निकालना है। स्लोपिंग ब्रेड का हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला होता है d इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। एस कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, दैट इज 2.236। अब ये 2.236 को हमको मीन हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1.6 इंटू 2.236 दैट इज कमिंग 3.58, 2.236 इंटू 1.18 दैट इज कमिंग 2.64। इसी तरीके से हम सारे स्लोपिंग ब्रेड निकालेंगे, तो कितनी वैल्यूज आएगी, 1.86, 1.43, 2.66, 2.46, 2.01, 1.77, 1.21, 2.01। अब लेंथ क्या है, हर केस में हमारे पास 30 मीटर है, क्यों, क्योंकि हमारे पास सारा स्पान कितना है, हर 30 मीटर इंटरवल्स पे उन्होंने आरएल को कैलकुलेट करा है। तो अब क्या करना है हमको, स्लोपिंग ब्रेड को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे ये पता चल जाए। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ स्लोपिंग ब्रेड कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू दिस, सो 2L इंटू दिस, सो 2 इंटू 30 इंटू 3.58, 2LD ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, सो 214.8, 158.4, 111.6, 85.8, 159.6, 147.6, 120.6, 106.2, 72.6 एंड 120.6। जब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड ऑन करेंगे सो यू विल गेट द टोटल ऑफ 1297.8। मतलब हमको टोटल एरिया ऑफ साइड स्लोप कितना निकल के आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1300 के आसपास। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको जो आपको रेट प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में कितना है, 60 रुपीज परसेंटेज, मतलब 60/100 इंटू दिस। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका टोटल कॉस्ट बता सकते हैं कि अगर मैं साइड स्लोप का करूंगा अर्थवर्क तो मुझे टोटल कितना खर्चा आएगा। सो आई होप दिस कैलकुलेशन ऑफ द अर्थवर्क इज क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।